हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इस क्वेश्चंस में हम लोगों को एक डिविडेंड दिया हुआ है, साथ ही में हम लोगों को एक डिवाइज़र दिया हुआ है, और जब हम उसको आपस में डिवाइड करेंगे हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र। डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट के साथ और हम लोगों को जो मिलता है वो होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया है, डिवाइज़र दिया है और रिमाइंडर निकालना है। तो ये भी एक टेक्निक है और एक शॉर्टकट टेक्निक भी होती है। तो देखो करना क्या है इस क्वेश्चंस में, हम लोगों को x प्लस 1 से डिवाइड करना है इसको और एक रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो देखो इसमें देखना है कि वेरिएबल कौन सा है, x। यहाँ पे भी x ही है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हम लोगों को ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, रफ में करना होता है। बाकी जैसे हम लोगों को डिवाइज़र दिया x प्लस 1, तो अगर मैं x प्लस 1 के आगे जीरो लगा दूंगा तो x आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोगों को रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकल सकता है। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू क्या निकली है, -1, तो वो है पॉलिनोमियल ऑफ -1। इसका मतलब अगर हम पॉलिनोमियल ऑफ -1 का आंसर निकाल देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आएगा वहाँ -1 पुट करना है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 और यहाँ है +1, राइट। अब यहाँ -1 से +1 तो कट गया, यहाँ क्या आया, 3 वन ज़ा 3 -3। इसका मतलब बच्चे हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया 0। क्या आ गया, 0। तो आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर। देखो क्या था रिक्वायर्ड रिमाइंडर आपका, P(-1)। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो था वो था P(-1) और जो उसका आंसर आया वो आया 0। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किलात नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब देखो अगला क्या दिया है, x माइनस 1/2। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले तो पॉलिनोमियल ऑफ x लिख लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर मैंने कहा रफ में निकालना है, जो पार्ट दिया इक्वल टू 0 कर दो आगे। तो x कितना निकला, 1/2। तो इसका मतलब वो क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 1/2 होगा। तो जहाँ जहाँ पे अब x नज़र आएगा पॉलिनोमियल ऑफ x में, वहाँ आपने 1/2 पुट करना है। तो ये क्या आया, पॉलिनोमियल ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, राइट। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 वन ज़ा 3 और अपॉन क्या 2 प्लस 1। तो यहाँ क्या आ रहा है 1/8 प्लस 3 वन ज़ा 3/4, 3 वन ज़ा 3 नीचे 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम 1 खुद से भी लगा सकते हैं। तो अब 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम क्या निकलता है 8। तो जिसका एलसीएम सेम आएगा वो नंबर तो सेम आएगा। प्लस 4 कितने ज़ा 8 होता है 2 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। 2 कितने ज़ा 8 होता है 4 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12। 1 कितने ज़ा 8 होता है 8 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आया 1 8 ज़ा 8, 8 यहाँ पे। तो अब हम प्लस करते हैं, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27। तो इसका मतलब 27/8 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर, जो कि हमारा था पॉलिनोमियल ऑफ 1/2
तो उसका आंसर आ गया 27/8। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग थर्ड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो सबसे ही आसान है बच्चे। हमें क्या दिया हुआ है, आपके सामने ही है कि x दिया हुआ, सिर्फ x। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन थी वो थी p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता, जो भी हमें दिया होता है नंबर उसका आगे जीरो लगाना होता है। तो यहाँ तो सिंपल x जीरो ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर आएगा, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो है p ऑफ x की जगह क्या आ गया, जीरो। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का क्यूब प्लस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो जीरो प्लस 1। तो ये क्या है, जीरो प्लस 3 जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 3 जीरो जीरो प्लस 1। तो बेटे ये क्या बना, सारा ही जीरो हो गया, तो सिर्फ बचा 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो था हमारा पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, और पॉलिनोमियल ऑफ जीरो का आंसर क्या निकला है, 1। क्या आंसर आया था, 1। अब ये वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे यहाँ पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घबराना कुछ नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, पहले इक्वेशन लिखनी होती है जो हमें दी होती है। तो हम लोगों ने ये सेम लिखी, फिर हमने बोला सर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकल जाता है। और रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको पहले बोला रफ में क्या करना, इक्वल टू जीरो निकालना होता है। अगर ये वेरिएबल x के हैं तो हमें x का आंसर निकालना है। यहाँ पे x आया -पाई, तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल ऑफ -पाई आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इस पूरी इक्वेशन में पाई का इस्तेमाल करो, माइनस का। तो -पाई इक्वल टू -पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो -पाई का होल क्यूब एज इट इज़ -पाई का होल क्यूब प्लस यहाँ 3 -पाई का स्क्वायर पॉजिटिव पाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आया, -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो था वो क्या था हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ -पाई था, और उसका जो आंसर था वो आया हमारे पास क्या, -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम लोग करते हैं फिफ्थ पार्ट। वैसे ही करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है, वो हम लोगों को गिवन था, ठीक है, वो हम लोगों को गिवन था। उसके बाद हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोगों को रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल जाता है, और रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालने के बाद हमें पता है रफ में क्या करना होता है, जो डिवाइज़र दिया होता है इक्वल टू जीरो करना होता है। इन टर्म्स ऑफ x था क्वेश्चन ही, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा। x आया -5/2। इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो है पॉलिनोमियल ऑफ -5/2। क्या है, -5/2। तो बस आप लोगों को इस पूरी इक्वेशन में -5/2 पुट करना है। तो p ऑफ -5/2 इक्वल टू -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस क्या 1, -5 का क्यूब -125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 यहाँ पे -5 का स्क्वायर +25, 2 का स्क्वायर +4 प्लस माइनस -3 इंटू 5 15 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये क्या बना आपका, -125/8 प्लस 3 इंटू 25 75/4 -15/2 प्लस 1, ठीक है, -15/2 प्लस 1। तो नीचे 1 खुद से लगा लेते हैं। तो बच्चे आपके सामने ही है, 8 4 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 8। तो जिसका एलसीएम सेम आता है उस डिजिट के ऊपर वाला सेम लिखते हैं, 125, ठीक है। अब 4 कितने ज़ा 8 होता है, 2 ज़ा, तो 75 2 ज़ा 150 हो गया, माइनस 2 कितने ज़ा 8 होता है, 4 ज़ा, तो 15 4 ज़ा -60, 1 कितने ज़ा 8 होगा, 8 ज़ा, तो 1 8 ज़ा 8 आ गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -125 प्लस 150 ये हो जाएगा आपका 25 में से हम माइनस करें 60 तो कितने बचते हैं,
-35, और -35 प्लस 8 कितना हुआ, -27, तो ये आ गया आपका -27/8। तो बस देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो था वो था आपका पॉलिनॉमियल ऑफ कितना, -5/2, और उसका आंसर आया -27/8। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया हो। गुड। अब हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है ये सेम, उसमें क्या था, आप लोगों को पार्ट्स दिए थे, इसमें तो सीधा ही बोल दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना है, कहा रिमाइंडर निकालो जब इस डिविडेंड को आप इससे डिवाइड करते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल सारे एक्स के थे। तो यह आ गया x³ माइनस AX² प्लस 6x माइनस a। मैंने आपको पहले ही बोला है किसका इस्तेमाल करना है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या मिला, रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल जाएगा। और रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका डिवाइज़र होता है उसके आगे 0 कर दो। अब इन टर्म्स ऑफ x है तो x आया a, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पॉलिनॉमियल ऑफ a की बात कर रहा है। तो बच्चे हम लोगों को पता है जहाँ जहाँ पे अब इस इक्वेशन में x होगा वहाँ हमें a पुट करना है। तो ये आ गया पॉलिनॉमियल ऑफ a इक्वल टू a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a 6a माइनस a। तो ये आया a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर। वैन बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड। अगर हम यहाँ 1 लगा लें तो क्या आ जाएगा, a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a। तो a³ माइनस a³ कट गया और 6a माइनस a क्या होता है, 5a। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई होगा नहीं। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो था हमारे पास पॉलिनॉमियल ऑफ a, और उसका आंसर आया हमारे पास 5a। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो सबको, दैट्स गुड। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है ये भी कहीं बार पेपर्स में पूछा जाता है, और CBSE वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें ज़्यादा आता है, और वैसे ही JK बोर्ड वालों को भी आता है। इसने बोला चेक वेदर दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब क्या ये इसका फैक्टर है। कोई भी नंबर किसी का फैक्टर तभी होता है अगर जब हम उस नंबर को इसके साथ डिवाइड करेंगे, मतलब एक डिवाइज़र दिया गया है और उन्होंने कहा क्या ये नंबर इसका फैक्टर है। अगर मैं इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करूं और अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है तो मैं बोलूँगा यस सर कि ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि सर नहीं, 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है। तो अब देखो ये सब किसकी वेरिएबल्स में है, x के वेरिएबल्स में है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना कि पॉलिनॉमियल x जो है वो है 3x³ + 7x, ये दिया हुआ है। तो अब याद रखना कि ये जो 7 + 3x जो है ये फैक्टर तभी होगा, तो हम लिख देते हैं कि 7 + 3x विल बी ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x। ये तभी होगा इज ए फैक्टर ऑफ दिस व्हेन पॉलिनॉमियल ऑफ, अब देखो ये क्या है, 7 + 3x है इक्वल टू 0 करते हैं तो 3x कितना आया, -7, तो x आया -7/3। तो अगर पॉलिनॉमियल ऑफ -7/3 हमारा इक्वल टू 0 आया तभी होगा, मतलब 7 + 3x जो है वो फैक्टर होगा पॉलिनॉमियल ऑफ x का, कब, व्हेन पॉलिनॉमियल ऑफ -7/3 मस्ट बी 0। अगर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ -7/3 निकालते हैं। तो ये क्या आया, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे -7/3 पुट करते हैं। 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। तो बेटे ये कितना आया 3, और 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पे -343 आ गया, और 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 7 सा 49, नीचे 3, तो 3 9 सा कितना होता है 27। यहाँ क्या बचा -343/9 -49/3। अब 9 और 3 का एलसीएम कितना आया 9, तो जब एलसीएम 9 आया तो ये वाला नंबर तो ऊपर सेम ही आएगा। -3 कितने 9 होता है 3 सा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 3 सा क्या होता है -147 होता है। अब हम इसको प्लस करते हैं, देखो कितना आता है 7 + 3 10, 4 4 8 + 1 9 और 3 + 1 4, तो -490/9 आया। तो ये तो क्लियरली हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियरली देयरफॉर 7 + 3x इज़ नॉट ए
फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चे देखो, जब आप वीडियोस देख लेते हैं तो उसके बाद प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट है कि मैं जो भी अपनी न्यू वीडियोस डालूँगा तो सभी बच्चे उसको आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है तो हम नेक्स्ट टाइम उसको वहाँ पे सुधार सकें। ओके बच्चे, टेक केयर।